नमस्कार किसान साथियों। तो कई किसानों की जो सोयाबीन की बुआई थी वो हो चुकी है और कईयों की बाकी है। तो अभी हम बात करेंगे सोयाबीन की शेड्यूल की सेटिंग की, जहां से हम सोयाबीन का बीज दर सेट करते हैं। तो कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है कि सोयाबीन में बीज दर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है या ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस दोनों ही कंडीशन में हमारा नुकसान हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग्स भी है किसान साथियों, जिससे हमारा जो बीज दर होगा वो एक्यूरेट गिरेगा और सोयाबीन भी ज़ोरदार उगेगी। और हम इसमें पौधे से पौधे की दूरी की भी बात करेंगे और सारी जो वैरायटी है उनका बीज दर की भी बात करेंगे कि जो JS 2303 2433 और जो दूसरी वैरायटी है उनका बीज दर हमें कितना और कैसा रखना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी भी कितनी रखनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं शेड्यूल की। तो किसान साथियों, दो तरह की शेड्यूल होती है, एक सिंगल पेटी होती है, एक डबल पेटी होती है। सोयाबीन की बुआई में सिंगल पेटी की ज़रूरत होती है, लेकिन कई किसान साथी डबल पेटी का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि 2 किलो या 3 किलो प्रति बीघा 5 किलो प्रति बीघा DAP वो सोयाबीन के साथ डालते हैं। तो अपनी ये जो है ये डबल पेटी है, इसमें अपन खाद भी डाल सकते हैं। लेकिन अब सोयाबीन में अपन खाद नहीं डालते, क्योंकि अपनी जो ज़मीन है वो काली मिट्टी है और उसमें अगर अपन खाद डालते हैं तो जो सोयाबीन है उसकी हाइट काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और आड़े गिरने की समस्या देखने को मिलती है। तो इसलिए अपन सिंगल पेटी मतलब डबल होने के बाद भी इसकी जो एक पेटी है वो खाली रखते हैं और दूसरी वाली पेटी में सोयाबीन की बुआई करते हैं। अब इसके लीवरों से अपन सेटिंग की बात करेंगे। तो ये जो लीवर है, ये छोटा वाला, इससे हम सेट करते हैं इसकी चिड़िया। मतलब यहाँ की जो गैप है वो सिर्फ आधी इंच ही रहनी चाहिए। अगर आप चने की बुआई करते हैं या और कुछ बड़े धान की मक्की की बुआई करते हैं तो इसको खोलिएगा, नहीं तो बिल्कुल आधे इंच पे रखिएगा, क्योंकि गेहूं में भी आधे इंच पे इसकी बुआई कर सकते हैं। अब ये जो गियर है ये डॉलर गियर है, क्योंकि पहले हम डॉलर की काफ़ी चने की बुआई करते थे, उसी के लिए लाए थे। लेकिन बाद में उसकी जो खेती थी हमारे इधर नहीं होने लगी, मतलब चने होने ही नहीं लगे, उनका उत्पादन काफ़ी कम आ रहा था, तो हमने उसकी खेती बंद कर दी। लेकिन इस फीवर में अपन ने सोयाबीन पे ही सेट कर दी, इसको मैं चेंज नहीं करता। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, दोनों लीवर, उस साइड भी यही लीवर है, तो इसको हमेशा आधी इंच पे रखना है। और बात करते हैं इसके बड़े लीवर की। तो यहाँ पर इससे हम सोयाबीन सेट कर सकते हैं। किसान साथियों, इसको अगर पूरा कम कर देंगे तो ये सबसे आखिरी में 12 किलो प्रति बीघा का सोयाबीन का बीज दर रखते हुए डाल सकता है, और सबसे अगर आखिरी में कर देते हैं तो 72 किलो तक सोयाबीन एक बीघा में डाल सकता है। लेकिन अपने को इतनी बीज नहीं डालना है, अपने को सबसे कम डालना है। तो फिलहाल ये अभी 12 किलो पे हो गई है। अब इसको गिनते कैसे हैं कि कितना क्या बीज दर रखना है। तो किसान साथी, इसका जो एक आंका होता है ये 2 किलो का होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब इसको सेंटर में कर देंगे और इस नट को कर देंगे अपन टाइट। अब किसान साथी, ये जो लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, ये डॉलर के लिए और गेहूं के लिए, सोयाबीन के लिए नहीं है। क्योंकि सोयाबीन में किसान साथियों कई सोयाबीन ऐसी होती है, जैसे 2172 है तो उसके दाने बड़े हैं, 1135 है उसके दाने छोटे, ब्लैक बोल्ट के दाने बड़े, 2303 के दाने छोटे, तो वहाँ पर दाने एक्यूरेट नहीं होते। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक जैसी दाने वाली सोयाबीन नहीं होती, तो हमें एक्यूरेट बीज भी नहीं डाल सकते। लेकिन यहाँ से हम गिन कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी 20 किलो पे अपन सेट कर दिए। अब कई सोयाबीन ऐसी भी होती है जो 18 भी डलती है, 16 भी डलती है, लेकिन अपन नॉर्मल 20 कर देते हैं, क्योंकि इस साल बारिश काफ़ी हुई है और खेत में ज़्यादा गर्मी नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं अगर बीज उगने में 1 या 2 किलो का भी डिस्टर्ब आता है तो अपनी जो सोयाबीन होती है वो व्यवस्थित उगेगी, अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बात करते हैं इस वाले लीवर की। तो ये भी अपने को उस वाले लीवर के साथ सेट करना है आधे इंच पे। किसान साथियों, हमेशा ध्यान रखें, ये लीवर मान लो 1 इंच पे सेट कर दिया और वो वाला आधे इंच पे सेट करा, तो कहीं ना कहीं ये जो 4 दांते हैं इनमें सोयाबीन ज़्यादा गिरेगी और फिर आपका खेत थोड़ा दिखने में व्यवस्थित नहीं लगेगा। और इस साइड की जो 4 सोयाबीन दांते हैं ये आड़ी गिर सकती है, क्योंकि यहाँ से अगर बीज दर ज़्यादा हो जाएगा तो सोयाबीन ज़्यादा गिरेगी और उस साइड कम गिरेगी, तो आपका थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। अब बात करते हैं अपन कौन सी सोयाबीन कितने इंच पे अपने को बुआई करनी चाहिए। तो किसान साथियों, जैसे कि RVSM की जितनी भी वैरायटी है वो आप 14 से 15 इंच या 16 इंच पे भी लगा देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2433, 2303, JS 55 ये आप 14 इंच पे बुआई करें, आपके लिए काफ़ी शानदार होगा। किसान साथियों, 13 या 14 से अंदर आप किसी भी सोयाबीन की बुआई ना करें। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो उसको जो पोषक तत्व चाहिए होते वो नहीं मिलते, उसमें दिक्कत आती है। तो आप 14 इंच में बुआई करें। फ़िलहाल ये जो शेड्यूल है अपनी
13.5-14 पे सेट है। और ये जो शिड्यूल है किसान साथियों ट्रैक्टर के हिसाब से सेट होती है, जैसा आपका ट्रैक्टर होता है उसके हिसाब से सारी शिड्यूलें सेट होती है। लेकिन यूनिवर्सल जो है वो 14 का है। सारे जो पौधे की दूरी दांते से दांते की जो दूरी होती है वो अगर आप 14 रख देंगे तो आपके सारे ट्रैक्टरों पे काम कर देगी। और एक और बात किसान साथियों, बुआई से पहले शिड्यूल को आप ऑयल ग्रीस कर दें ताकि आपकी जो बुआई के वक्त किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हो। और एक बार आप रिपेयरिंग पूरी चेक कर लें कि शेड्यूल में आपको कोई दिक्कत तो नहीं। मान लो आप बुआई करने गए और वहाँ पर कोई टूट फूट हो गई तो आपकी जो बुआई है उसमें विघ्न आ सकता है या दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं किसान साथियों बीज दर की। तो जो 2303 है उसका जो बीज दर आप रख सकते हैं तो 18 से 20 किलो के बीच में रख सकते हैं। लेकिन अगर 80 कड़ी की जो आपकी ज़मीन है तो वहाँ पर आप 17-18 किलो में भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर 100 कड़ी की है तो आपको 20 किलो तो आराम से चाहिए ही चाहिए होगी। 24-33 का भी 20 किलो आप मान सकते हैं। JS 55 जो है वो 15 से 17 किलो के बीच में डलती है। NRC 150 भी 19-20 किलो में आपका कार्य हो जाएगा। 11-35 जो है वो 16 से 17 किलो में भी आपका कार्य हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 18-19 किलो डाल सकते हैं। बात करें किसान साथियों 21-72 के, तो उसको हमेशा 20 के नीचे रखें। अगर 20 किलो से ज़्यादा आप सोयाबीन डाल देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसकी हाइट का जो इशू है और आड़े गिरने का इशू है वो, तो 21-72 में आड़े गिरने का इशू देखा जा सकता है। इसलिए बीज दर हमेशा कम रखें। एक और बात किसान साथियों, अगर आपकी शिड्यूल काफ़ी पुरानी हो चुकी है और उसका गाढ़ा सेट करने के बाद भी इधर उधर खसक जाता है तो एक जुगाड़ आता है मार्केट में जिसको आप यहाँ पर नट वाइज लगा सकते हैं। और उस नट को लगाने के बाद ये इधर उधर नहीं खसकेगा, एक जगह लॉक हो जाएगा। तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों बात करें अपने को पौधे से पौधे के बीच में 13 या 14 इंच से दूरी ज़्यादा क्यों रखनी चाहिए। अब मान लो ये 14 इंच का है तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है अब सोयाबीन इसके नीचे रहेगी, यहाँ पे भी सोयाबीन इसके नीचे रहेगी। तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी, तो इसको इस वाली सोयाबीन को यहाँ से भी पोषक तत्व मिलेंगे और यहाँ से भी, तो इतनी ज़मीन पोषक तत्वों के लिए ठीक रहेगी। लेकिन अगर सोयाबीन कम दूरी पे लगाएंगे तो पोषक तत्वों की भी कमी होगी और डोरने और दूसरी चीज़ों में भी दिक्कत आ सकती है। बाकी वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।